होती हैं जो जुबान से निकलकर असर नहीं करती, पर जो कर्मों से निकलती हैं वो इतिहास बदल देती है। याद रखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारी छाया हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। जल की एक बूंद अगर मोती में गिरे तो मूल्यवान हो जाती है, पर वही बूंद कीचड़ में गिरे तो अपवित्र। फर्क सिर्फ गिरने की दिशा का होता है। उसी तरह सोच का फर्क ही इंसान को राजा या भिखारी बना सकता है। अगर तुम्हारी खुशी का कारण सिर्फ ये है कि दूसरों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो तुम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम हो, संतोष के साधक नहीं। कभी इतिहास रचते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तेरे अंदर का संकल्प यदि अडिग हो तो तू उस नदी के समान है जो पर्वतों को चीर कर भी बह जाती है। ध्यान रहे, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, और भाग्य पर निर्भर रहने वाला कभी जीतता नहीं। खुरदुरे पत्थर भी घिस घिस कर एक दिन देवता का रूप ले लेते हैं। फिर तू क्यों नहीं? तू परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, फल की चिंता करने वाला भाग्यवादी नहीं। कर्म करते रहना, क्योंकि परिणाम अपने से ध्यान हटाओगे तो क्षय होना स्वाभाविक है। बदलते मौसम, बदलते लोग, बदलते रिश्ते, ये सब कुछ दिखते नहीं पर महसूस जरूर होते हैं। और जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहते हैं वही अक्सर सबसे पहले तुम्हें तोड़ते हैं। थकान कभी मेहनत से नहीं आती, थकान आती है चिंता और असंतोष के भार से। मेहनत करना सीख गए तो जीतना कोई बड़ी बात नहीं, पर पहले हारना सीखो ताकि जीत के मूल्य को समझ सको। गीता कहती है, तुम नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे। हम कहते हैं एक दिन आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे, लेकिन अफसोस जिनके लिए दिल खोला उन्हीं से छल सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत की तलाश में इंसान इतना दूर निकल जाता है कि जब पीछे मुड़कर देखता है तो अपने कहीं नजर ही नहीं आते, और फिर वह भीड़ में होकर भी अकेला हो जाता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें खुश रखने के लिए मैंने अपने मन की कितनी बार हत्या की है, यह सिर्फ मैं जानता हूं। अब किसी से नाराज नहीं होता, अब मैं खुद को ही समझा लेता हूं। मौन बोलता है, पर केवल वही सुन सकते हैं जो मन से जुड़े हों, जो नीरव भाषा को भी प्रेम से पढ़ते हों। इसलिए खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। अजनबियों से क्या गिला, नाराजगी तो उनसे होती है जिनकी परवाह अब भी बाकी है। माफी से सब ठीक नहीं होता, कुछ बातें लहू में धूप की तरह धंस जाती हैं। वक्त का कोई मलहम उन्हें मिटा नहीं सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वह नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वह जो अपने आप से मिलता है जब हम किसी के लिए खुद को झुठला देते हैं। मोहब्बत, किसी को चाहकर छोड़ना आसान है, लेकिन किसी को छोड़कर भी चाहना, यही है वास्तविक प्रेम। और ये सबको नसीब नहीं होता। इंसान की औकात उसके कपड़े या पद से नहीं, बल्कि उसकी सोच से होती है। इतिहास वही लिखते हैं जो सच बोलने का साहस रखते हैं। तलवे चाटने वालों के लिए सिर्फ फुटनोट होता है। दौलत से नहीं, मेहनत से मिली चीज ही इंसान को विनम्र बनाती है। तू खुद से भागेगा तो अपने कर्म से कैसे लड़ेगा? तू पूछता है अपने अपनों पर वार करूं कैसे? मैं पूछता हूं अपने आत्मधर्म से विमुख होकर तू संसार को क्या उत्तर देगा? गांडीव हाथ में हो और मन मोह में, तो रण में हार पहले ही तय है। सुख मेरे हिस्से कम क्यों? यह सवाल नहीं है, यह मोह है, क्योंकि जिसने कर्म किया वह हिसाब नहीं पूछता। तेरे हिस्से का सुख तेरे ही किए कर्मों से उपजता है, और दुख भी तेरे ही छोड़े हुए कर्तव्य से आता है। बैठे रहते हैं। किसी को सब कुछ देना अक्सर खुद को खोने जैसा होता है, और जब तुम खाली हो जाते हो तभी लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। जमाना सूरत पर ध्यान देता है, सीरत तो वहां छूट जाती है जहां लोग अपना चेहरा शीशे में नहीं दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। आज के समय में पैसा इज्जत है और इंसान सिर्फ एक साधन। जब तुम किसी का सच बता दो तो वह दुश्मन बन जाता है, क्योंकि लोग आईना नहीं चाहते, वो परछाई चाहते हैं जो उन्हें खुद में बेहतर दिखाए। मेहनत से भागने वाले अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन किस्मत उसी की बदलती है जो पसीने की भाषा समझता है। झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई की कीमत नहीं चुकानी पड़ती।
और सच्चे लोग अक्सर कटु बोलते हैं क्योंकि उन्होंने दर्द देखा होता है। बारिश जब रुक जाती है तो वही छाता बोझ लगता है। उसी तरह रिश्ता भी प्यार के बिना वजन बन जाता है। ढूंढना है तो वो इंसान जो तुम्हें इस्तेमाल ना करे बल्कि तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। आंखों से गिरे आंसू और दिल से गिरे लोग कभी भी फिर उसी ऊंचाई तक नहीं लौटते। किसी ने पूछा, अपना कौन है इस दुनिया में? जवाब आया, वक्त, क्योंकि वो अच्छा हो तो सब अपने बन जाते हैं। चश्मे का नंबर हो या कुछ लोग वक्त के साथ नजदीक से देखना बंद कर देते हैं। रिश्ते चाहिए तो मोती की तरह निभाओ, किनारे पर नहीं, गहराई में। जब अपनों के पीछे साजिशों के नक्शे मिले तब समझ आ जाता है कि रिश्तों का दलदल कभी किनारा नहीं देता। किसी को दिया गया धोखा लौट कर जरूर आता है, बस देने वाला अक्सर बदल जाता है। दूसरों के बनाए रास्ते तुम्हें बचा सकते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। रास्ता खुद बनाना होगा, डरते हुए भी। और अंततः जिंदगी सिर्फ एक इंसान से नहीं टूटती, लेकिन एक इंसान ही कभी कभी पूरी जिंदगी की परिभाषा बदल देता है। ये मत सोचो कि तुमने खोया है, ये सोचो कि अब तुम्हारे पास खोने को कम है और सीखने को ज्यादा। जो इंसान अपनी ही गलतियों को अपनी ही उंगलियों पर गिनने लगे, उसे दूसरों की जिंदगी में उंगली करने की ना जरूरत रहती है ना ही वक़्त। 2 मीठे बोल किसी का रक्त बढ़ा सकते हैं, तो फिर क्यों ना हर दिन थोड़ा थोड़ा रक्तदान करते रहें। तस्वीर में सब मुस्कुराते हैं, तकदीर में होनी चाहिए खुशियां, क्योंकि कैमरे की फ्लैश हर दर्द नहीं दिखा सकती। वक्त तू मेरा है पर मर्जी तेरी क्यों चलती है? इतने इम्तिहान क्यों? रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखो, क्योंकि वक्त से ज्यादा शातिर कोई जेब का तरह नहीं होता सकता। ये वक्त है। कल जब शीशा था तो लोग खुद को देख कर जाते थे, आज जब टूट गया तो सब बच बच कर निकल जाते हैं। हर बार झुकना अगर तुम्हारी आदत बन जाए तो एक दिन तुम्हारी पीठ ही सबकी सीढ़ी बन जाएगी। झुको, लेकिन तब जब रिश्ता जिंदा रखता हो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बातों से नहीं दिलों से बनते हैं और दिलों की बात कभी ऊंचे स्वर में नहीं होती। यह कड़वा है पर सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी कमजोर नहीं होती, बस समय दोनों की पहचान करवा देता है। मन साफ हो, हृदय ईमानदार हो, शब्द स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल, यही तो कृष्ण का उपदेश है। भाग्य पर भरोसा करने वाले कायर होते हैं। जो जीतना चाहता है उसे अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए, न कि उस रेखा पर जो हथेली में घड़ी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और विवेकशील रहता है, वही सच्चे मूल्य का अधिकारी है। किसी को परखना हो तो उसकी स्थिति मत देखो, उसकी परिस्थितियां समझो। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा बनाकर रखना चाहिए। जो चले जाएं और साथ में दुख भी ले जाएं, तो उन्हें भी धन्यवाद कहो, और जो आई और साथ में मुस्कान ले आई, उन्हें तो हृदय से धन्यवाद दो। रिश्तों में दरार आए तो पैबंद लगाना समझदारी है, पर दरार को आने ही न देना बुद्धिमत्ता है। नामुमकिन शब्द बस उनके लिए है जो हार मान चुके हैं। जो ठान लेते हैं वो असंभव को भी झुका देते हैं। नजदीकियां जब सीमा लांघती है तो दर्द का रूप ले लेती है, इसलिए फासले भी रिश्तों में जरूरी होते हैं। तजुर्बा कहता है, हर रिश्ता करीब रखने लायक नहीं होता, कुछ दूर से बेहतर लगते हैं। कपटी, छलिया और पापी व्यक्ति उतना ही बोझ उठाए जितना वह भुगत सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस धागे में गांठ हो वह सुई में नहीं जाता, और जिस मन में दाग हो वो दिलों में नहीं बसता। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, मत उलझो उनसे, क्योंकि आप उनसे 2 कदम आगे हो, इसीलिए वो आपकी पीठ ही देख सकते हैं। इसलिए अब धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर चलना सीख लिया है। जरूरत से ज्यादा प्रेम और आराम इंसान को अपाहिज बना देते हैं, और जब रिश्ते मतलब से हल्के हो जाएं, तो समझो कि वजन अब आत्मा पर आ चुका है। मतलब का वजन इतना भारी होता है कि रिश्ता निकलते ही सब हल्का लगने लगता है। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं, और वस्तुओं का उपयोग करो, इंसानों का नहीं। क्योंकि जब तक मासूम लोग इस धरती पर हैं,
तब तक चालाक लोग भूखे नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन चेहरे याद रखता है। जो आज हंस रहे हैं, हो सकता है कल तुम्हारे हालात पर रोएं या फिर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करें। इसीलिए जीवन में कुछ खोने से मत डरो, बस 2 लाइनें याद रखो, जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। आज हम जो हैं वो हमारे अंदर के साहस का फल है, न कि दूसरों की तारीफों का। जिन्हें खुद में रहना पसंद है, उन्हें समाज अक्सर गुरूर समझता है। कभी किसी के व्यवहार से आहत होना छोड़ो, क्योंकि जो मन खुद को समझा ले उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के नजरअंदाज करने पर फीकी ना पड़े, और इतना शांत बनो कि कोई तुम्हारी शांति भंग न कर पाए। जिस दरवाजे से कभी गुजरे थे, आज उसी को देखकर नजरें फेरते हो तो सुनो, नजरअंदाज करने वालों को अब दिखना ही बंद कर दो, क्योंकि आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता, और रिश्ते तभी तक सुंदर होते हैं जब तक उनमें सम्मान जीवित हो। हर कोई सिखाता है जीना, पर कोई यह नहीं समझता कि ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीने की तमन्ना आज भी कम नहीं हुई। जो दर्द से निकले वो दूसरों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें अंधेरे में भी रोशनी बनना सिखा देते हैं। इस शहर में धड़कनें तो सुनाई देती हैं, पर जमीर अब कब्र में दफन है। लोग जिंदा हैं, लेकिन इंसानियत गुम हो चुकी है। किसी के आंसुओं को हल्के में मत लेना, क्योंकि उन्हीं आंसुओं में छुपी होती है तुम्हारे कर्मों की भविष्य की सजा। जो उड़ते हैं दूसरों के पंखों से, वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं पहचान पाते, और जब जमीन छिनती है तब समझ में आता है कि ऊंचाई भी वही मायने रखती है जहां आत्मनिर्भरता हो। अपने पैसों से कुछ खरीदो तो शौक कम हो जाता है, क्योंकि फिर एहसास होता है कि हर चीज की कीमत होती है, पर अपनी हैसियत भी। जो सुखी है वो दिखाने में व्यस्त नहीं होता, पर जो दुखी है वो सजावट में डूबा होता है। तुम्हें अगर पाल लेते तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती, पर तुम्हें खोया है तो अब कहानी बिखर कर ही नहीं, तुम्हारे भीतर भी तो नहीं। कभी सोचो, जिस पर तुम इतना इतराते हो, कहीं वह खुदा से दूरी तो नहीं बन गया। अभिमान और अकड़ ये कोई बड़प्पन नहीं, यह एक मानसिक रोग है, और इसका इलाज समय और प्रकृति अपने ढंग से करती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना जूझे सब मिल गया हो, क्योंकि जिसने पसीने से रास्ते बनाए हो, वह ना किसी को छोटा समझता है, ना खुद को बड़ा मानता है। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयां वे होती हैं जहां तुम्हारा विरोध किसी बाहर वाले से नहीं, अपने ही लोगों से हो। ऐसे युद्धों में जीत की चाह से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। उम्र का आंकड़ा मायने नहीं रखता, सोच किस उम्र की रखते हो यही तय करता है कि तुम कितने बड़े हो। जो लोग अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं के लिए कोई नहीं होता जो उनकी चिंता करे। इसलिए अपनी संवेदनाओं को संतुलन दो, वरना थक जाओगे और कोई नहीं होगा जो तुम्हें थामे। कभी कभी किसी ने आंखों में थोड़ी सी धूल क्या झोंक दी, हमें अपनी ही नजरों पर शक होने लगता है। अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन अगर वह अंदाजा गलत निकले तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। इसलिए ना तो खुद पर जल्दी विश्वास टूटने दो, न दूसरों को अपनी दुखती रग का पता चलने दो, वरना वही दर्द सबसे पहले वही चोट करेगा। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को उतनी ही अहमियत दो जितनी चाय पर जमी मलाई को देते हो। हल्के से उड़ा दो। जिस खास के लिए तुम कुछ नहीं, उसे अपने जीवन से आम कर दो, और जिस आम इंसान ने तुम्हें खास समझा उसी को अपना मान लो, क्योंकि वही असली रिश्ता होता है। चेहरे देखकर दिल लगाने वाले अक्सर दिल तोड़ देते हैं। इसलिए बाहरी सुंदरता से ज्यादा आत्मा की सच्चाई को पहचानो। मंजिल तक पहुंचना कठिन है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा। बड़े बनना आसान है, लेकिन बड़ा बने रहना बहुत कठिन, क्योंकि वहां पर संयम, विनम्रता और सहनशीलता की परीक्षा होती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब पैर रुकते हैं, वे तब थक जाते हैं जब दिल थक जाता है। और ख्वाहिशों के काफिले तो ऐसे होते हैं कि अक्सर वहीं से भटक जाते हैं जहां उन्हें ठहरना चाहिए था। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो, खुद से जुड़ो और खुदा को अपने भीतर महसूस करो। वहीं सारा उत्तर है, वहीं सारा सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदा पास रहता है उसका मूल्य अक्सर समझ नहीं आता,
लेकिन जब कोई चला जाता है तब उसकी अहमियत आत्मा में उतरती है। समय, व्यक्ति और संबंध, इनका मूल्य तभी महसूस होता है जब यह हाथ से फिसल जाते हैं। रिश्ते कभी नहीं बदलते, बस उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। कोई आता है या चला जाता है, जीवन रुकता नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जब बुरा समय आए तो घबराओ मत। वक्त बुरा हो सकता है लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं। हालात, किस्मत, इंसान, यह सब समय के साथ रूप बदलते हैं। जो आज दूर लगते हैं कल करीब हो सकते हैं, और जो आज अपने हैं कल अजनबी भी बन सकते हैं। फिर भी तुम्हारा हौसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इश्क का सच्चा रूप वही है जहां चाहत एक तरफा हो और फिर भी दिल शिकायत ना करे। उसे किसी और से मोहब्बत थी लेकिन तुम्हारा शिद्दत से चाहना उसे अच्छा लगता था। यही तो इश्क की गहराई है। बिना अधिकार के भी संपूर्ण समर्पण। हर शुरुआत सुनहरी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हार के बावजूद अंतिम जीत ले जाते हैं, क्योंकि